Hello and welcome to MediaCast, the podcast series from MediaBrief.com. I'm Pawan R. Chawla, and to tell you about my distinguished guest on this episode, I will first ask you a question. मैंने कुछ सुपरस्टार्स के नाम इकट्ठा किए हैं, इनके नाम लूंगा मैं। आप सोचिए और बताइए, इनमें क्या चीज कॉमन है क्रिकेट और स्पोर्ट्स के अलावा? एम.एस. धोनी, विराट कोहली, सुरेश रैना, रोहित शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, प्रज्ञान ओझा, अंकुश बैंस, विराट सिंह, हिमांशु राणा और के.एल. राहुल। और भी नाम है लेकिन मैंने अभी सिर्फ इतने से लिए हैं। इन सभी को प्रोफेशनली मैनेज और गाइड किया है भारत के सबसे आइकॉनिक प्रोफेशनल लीडर ने, और वही आज हमारे इस एपिसोड में, मीडिया कास्ट में, इस पॉडकास्ट सीरीज के एपिसोड के मेहमान हैं, और बहुत ही खास मेहमान हैं। सो प्लीज जॉइन मी एज आई वेलकम Arun Pandey, founder of the wonderful Riti Group, the leader in sports marketing and management and so much more. आप जानते हैं कि रीति ग्रुप जो है, इट्स अ फुली इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट कंपनी ऑफरिंग athlete representation, sports asset management and marketing, event management, media rights, distribution, sponsorship and consultancy services. सांस फूल गई। लेकिन अरुण पांडे जी, अरुण कहूंगा आपको प्यार से अरुण, आपका स्वागत है मीडिया का इस पॉडकास्ट में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इंट्रोडक्शन के लिए। आई विल स्टार्ट विथ माय आई विल स्टार्ट माय कन्वर्सेशन विद इन इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश क्या मिक्स, बात, बिकॉज 80% हार्टलैंड इज हिंदी एंड 20% इज इंग्लिश। करेक्ट, सो मिक्स करके चलते क्या रहेंगे, बात है, और आई बिलीव इन दैट, वंडरफुल। क्योंकि कम्युनिकेशन वैसे ही होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जो द बिगेस्ट चैलेंज जो हम लोग फेस करते हैं लाइफ में, वो यहीं से स्टार्ट होता है, जी कम्युनिकेशन से। जी जी जी, अरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद उन दो वंडरफुल कम्युनिकेशंस लोगों का जो कि आपकी फर्म विजिज कम्युनिकेशंस में से हैं, वेंकटेश सोमायालू जी, जिन्हें लोग वेंकी के नाम से जानते हैं प्यार से, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, और उनके साथी अमित, जिन्होंने इस पॉडकास्ट एपिसोड को अंजाम देने में बहुत मदद की, बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर की। सो यू आर इन गुड कॉम्स हैंड्स, एंड वंस अगेन अरुण जी, आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अरुण जी, आज हम मिल रहे हैं एक खास अनाउंसमेंट के लिए, जिसे मीडिया कास्ट एपिसोड के जरिए मैं सभी मार्केटर्स, ब्रांड्स, मीडिया कैप्टन्स और प्रोफेशनल्स तक पहुंचाना चाहता हूं, बिकॉज आई बिलीव इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल इनिशिएटिव जो कि आप लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन उससे भी पहले मेरी बधाई स्वीकार कीजिएगा अरुण जी, कि जब से आपने रीति ग्रुप को फाउंड किया, उसका सृजन किया, तब से लेकर आज तक आपका रीति ग्रुप, it has firmly established itself as a leader in so many parts of sports marketing and management and much more। कमाल की उपलब्धि है। और अरुण, इंडिया क्या, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इंडियन क्रिकेट फैंस जानते हैं कि वो आप ही हैं जिन्होंने बायोपिक एम.एस. धोनी द अनटोल्ड स्टोरी का निर्माण किया, और एंड द वेरी पॉपुलर फिल्म फीचर्ड द इंस्पिरेशनल जर्नी ऑफ कोर्स ऑफ क्रिकेट्स लिविंग लेजेंड, हम सबके प्यारे प्लेयर एम.एस. धोनी, जो जितने खतरनाक और उत्कृष्ट खिलाड़ी थे और हैं, उतने ही प्यारे व्यक्ति हैं। और हाँ, उसके अलावा आप ही ने दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को भी एक जबरदस्त स्टार बनाया, एंड यू ऑल्सो वर द फर्स्ट टू लॉन्च एनएफटी इन इंडिया। एंड हाँ, एक और नाम भूल गया था, और वो भी किसका? सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी का। क्योंकि जब आपने एनएफटी लॉन्च की इंडिया में, बियॉन्ड लाइफ डॉट क्लब के प्लेटफॉर्म के जरिए, जो आपका प्लेटफॉर्म था, उसमें अमिताभ बच्चन जी was the first to roll out the NFT collection through your platform. So your passion for sports and entertainment, Arun ji, continues to make a positive impact on the world. इस सब के पीछे की बहुत ब्रीफ कहानी बताइए पहले, और फिर अपन बात करेंगे जो आप के नए लॉन्च के बारे में जो है, और उस लॉन्च की अनाउंसमेंट भी आप ही करेंगे। लेकिन पहले द बैक स्टोरी इन ब्रीफ। हु इज द रियल अरुण पांडे? मूवी मेकर, धोनी मैंने बताया, टैलेंट मैनेजमेंट एक्सपर्ट, ब्रांड बिल्डर एंड मार्केटिंग जीनियस, एनएफटी विद अमिताभ बच्चन, और टेक बिजनेसमैन। बताइए। सो फर्स्ट, मतलब
एक ऑप्शन देते हैं इसमें एवब, none of the above. Above. अरे! So, so none of the above. So I started my career as a cricketer. So I was a cricketer actually, and I wanted to play for country, and that's the way I started. So मेरी लाइफ का गोल हमेशा रहा कि विजुलाइज करना और हार्ड वर्क करना। उसके लिए जो मेरे को समझ में आए हार्ड वर्क करना और बाकी डेस्टिनी पे छोड़ देना। जो कहते हैं कृष्ण भगवान ने बोला है कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। यू नो, बिलीव इन प्रोसेस, विजुलाइज एंड कीप वर्किंग एवरी डे। आप काम करो, आज सोचो कि हाँ आपने क्या किया, शाम को सेटिस्फाई हो जाओ कि हाँ आज आपका दिन अच्छा गया, आपने पूरा अपना एफर्ट पूरा दिया। सो वो उस तो मैं अपने आप को स्ट्रेटजिस्ट समझता हूँ, क्या? विजुलाइजर समझता हूँ, जो स्ट्रेटजिस्ट विजुलाइज करके और खुद से फार्मर बन के, किसान बन के डे वन पे काम स्टार्ट करता है उस पे। क्या बात है! क्या बात है! बिल्कुल, यू गेट इनटू इट, मतलब अपने हाथों से। या और किसान को आप देखें, हमारे भारत के किसानों को तो ज़मीन कहाँ ख़त्म होती है और किसान कहाँ शुरू होता है उस पर खड़ा, पता ही नहीं चलता। बिल्कुल जैसे जुड़े होते हैं ज़मीन के साथ, उसी तरह आप अपने काम के साथ इमोशनली जुड़े हैं। यू आर अ स्ट्रैटेजिस्ट, यू आर अ विजुअलाइज़र एंड समबडी हू टेक्स एवरीथिंग इन हिज़ ओन हैंड्स एंड गोज़ अहेड। क्या बात है! और अब अरुण जी अपने नए वेंचर की बात बताइए, अनाउंस कीजिए आपके इस नए वेंचर के लॉन्च को और कब ये हम लोग देख सकेंगे इसको? पवन जी, पहले तो उससे पहले ये अनाउंस कर दूं कि अब ये जो हम एपिसोड कर रहे हैं आपके साथ में, जी। इसको मतलब मिलियंस एंड बिलियंस टाइम इसको देखे जाने वाला है, क्योंकि ये पहला प्लेटफॉर्म बनने वाला है जहाँ पे मैं ये बोलने वाला हूँ। क्या बात है! थैंक यू। देखिए क्या है कि मैं उसको बोलने से पहले आपको उसका बैकग्राउंड बता दूं। जी। जब हम बचपन से, जब छोटे से, व्हेन वी ग्रोन अप, हम बचपन में दिवाली होती थी, होली होती थी, कुछ भी हो, कोई भी फेस्टिवल, दशहरा होता था, तो हम मेले में जाते थे। तो मेले से पहले ना वो लॉटरी वाले होते थे, हाँ। बड़ा दिल करता था लॉटरी लेने का। तो हम लॉटरी खरीदते थे, लेकिन कभी निकलता नहीं था, कभी भी नहीं निकलता था। और मैं भी करता था। 90 जी। कभी नहीं निकलता था। मतलब सोचते थे कि ये लगता है हमारी किस्मत ही ऐसी नहीं है। हुँ। और स्पेशली दिवाली में तो लक्ष्मी जी क्या मतलब मानते थे कि जिसकी किस्मत अच्छी होगी उसकी लॉटरी तो ज़रूर निकलेगी। जी। बट पता नहीं क्यों किस्मत अच्छी ही नहीं थी, लॉटरी ही नहीं निकलती थी हमारी। सो बट हमने कहा चलो कोई नहीं, मेहनत करते हैं, जी, शायद लॉटरी निकल जाए। तो मेहनत करने से लॉटरी निकलती है, वो हमने देखा ज़िंदगी में। ज़िंदगी की मेहनत करोगे तो लॉटरी निकलेगी। बिल्कुल। वो लक्ष्मी जी उस हिसाब से देती। सो हमने एक दौर देखा और उस दौर को हमने बड़ा क्लोज़ली फ़ॉलो किया लास्ट 40 साल से। जी। और उसमें यू नो देन वी आर इन डिजिटल टेक्नोलॉजी वर्ल्ड। सो हमने चैलेंज देखा। देन आई वाज़ ट्रैवलिंग टू I think I was traveling to Coimbatore. हुँ। Not Coimbatore. I was in Kerala. त्रिवेंद्रम हुँ। त्रिवेंद्रम में एक टेम्पल गया दर्शन करने। वहाँ टेम्पल से बाहर निकला तो मेरे बचपन की याद आ गई। देखा बाहर लोग लॉटरी लेके बैठे हुए थे। मेरा दिल कर गया यार, देखा 5 करोड़ की लॉटरी। मैंने कहा यार ले लो यार, 5 करोड़ निकल गया तो वो एक एक कितना अच्छा लगता है। आई मीन यू फील गुड। सो आई बॉट मैंने 10,000 रुपए की लॉटरी ले ली। तो मैं लेके निकल गया। देन मैंने टैक्सी वाले ने बोला कि सर अब उस पे लिखा हुआ था मलयालम में लॉटरी के ऊपर। तो मैंने उसको पूछा नंबर ये क्या कितने बजे निकलेगा? तो बोलता है वो, सर ये तो कल निकल गया। ओह बाप रे! ओह गॉड! ये कल की लॉटरी थी, आज की नहीं है। तो मेरे जैसा पढ़ा लिखा आदमी बेवकूफ बन गया।
सो ये वर्ल्ड है। तो हमारी कंट्री में प्रॉब्लम क्या है? ट्रांसपेरेंसी की, ऑनेस्टी की, और बहुत ज़्यादा चैलेंज है। निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। आप रोज़ न्यूज़पेपर उठाओ और देखो, तो हर तरफ कभी यहाँ एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, किसी बच्चे ने किसी फादर ने अपनी फैमिली को मार के सुसाइड कर ले रहा है, क्या हो रहा है, सारा स्ट्रेसफुल वर्ल्ड में चल रहा है, निगेटिव 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 चल रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑनेस्टी नहीं है। करप्शन इतना फैल चुका है, कुछ भी कहे, कोई भी चीज हम ऑनेस्टली नहीं कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं ला रहे हैं। सो माइंड में घूमता था, बट घूमने से क्या होता है? 145 करोड़ हिंदुस्तानी हैं जी। but so that something happened in my life. I visited some I मतलब when I used to play, मुझे को कभी मौका नहीं मिलता था। जब भी कहीं पे मैच खेलने आते थे, वहाँ पे मेरा मैनेजर था टीम का, इंडियन एयरलाइंस टीम का, वो हमें टेम्पल ले जाता था। बट उसके अलावा हमें टाइम ही नहीं मिलता था लाइफ में। आई एम फ्रॉम वाराणसी, but till the time I played for UP and I played my entire career, I went to Kashi Vishwanath Mandir just 2 or 3 times. Okay. But after leaving cricket, I am going Kashi Vishwanath almost 5 to 6 times every year. So then I was able to discover. So then I was able to discover my culture, heritage. What is it? तो वो मेरे को समझ में ऐसा हुआ था. So something happened in my life. ये इंसिडेंट हुआ. I visited some place. There was someone who was trying hard to reach out to me, that there is some opportunity, and but मैं उसके साथ में कनेक्ट नहीं हो पा रहा था. Then we 2 महीने बाद we spoke to each other. तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा है, और हाँ, इस तरह का सोचा जा सकता है. तो मैंने कहा, बट इसमें कैसे सोचा जाता है? इसमें से तो सरकार जब तक इन्वॉल्व नहीं होगी तो साथ नहीं चलता है. In the meantime, I heard that Goa government is working on this policy, and honorable CM, जो current CM है डॉक्टर प्रमोद सावंत, उनकी मतलब ये उन्होंने इस पे, he was the first one जो उन्होंने पॉलिसी में अमेंड किया, और ऑनलाइन को, लॉटरी को ऑनलाइन, थ्रू गेमिंग ऑनलाइन लॉटरी को इंट्रोड्यूस किया, सो दैट ट्रांसपेरेंसी आए. वो 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए भी जो स्पेंड करते हैं, उनको पता तो चले कि वो कहाँ से नंबर ले रहे हैं, क्या नंबर ले रहे हैं, और ड्रॉ लाइव हो, ताकि वो दिखे कौन सा नंबर निकल रहा है, क्या निकल रहा है, उनको पता रहे, ताकि उनको मतलब वो भी डिजर्व करते हैं. चाहे 1 रुपए खर्च करने वाला हो, चाहे 1,000 खर्च करने वाला, चाहे 1 करोड़ खर्च करने वाला, ही डिजर्व ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी. तो इसमें आपको ना लीडरशिप की ना विल पावर. तो ये एक ऑनलाइन लॉटरी वेंचर है आपका, करेक्ट? तो ये मेरा वेंचर नहीं है, इस सरकार का वेंचर है. सरकार तो मैं बता रहा हूँ कि ये सरकार का है. सरकार ने फिर टेंडर निकाला, गोवा गवर्नमेंट ने, एंड रीति वाज अवार्डेड एज ए मार्केटिंग ऑपरेशन एंड सेल्स एजेंसी फॉर दैट लॉटरी license. So now we are going to operate and market and sell India's first online lottery through gaming under Goa government. वंडरफुल. तो ये गेमिंग रहेगी, गेम ऑफ चांस रहेगा? ये चांस ही है. अच्छा, ये लॉटरी है. चांस छोड़ दीजिए. ये लॉटरी, वो सरकार नहीं है कि गेम ऑफ स्किल है, एक लाइन बोल दो, ये कर दो. नो एक्सक्यूज. ये चांस नहीं है, ये लॉटरी है. बिल्कुल. ये लॉटरी, जैसे हम लोग बचपन में 1 रुपए की टिकट खरीदा करते. ये लॉटरी है, और ये नंबर ही निकलेगा. अच्छा, गेमिंग भी नहीं है, नंबर ही है. ये मैं पोकर और वो नहीं खिला रहा हूँ. जी. मैं सिर्फ नंबर निकाल रहा हूँ. मैं नंबर दे रहा है, वो नंबर पिक करेंगे और नंबर ही निकलेगा. बॉल मशीन होगा, बॉल मशीन में से नंबर ही निकलेगा. वो पूरा सिस्टम, टेक्नोलॉजी, सारा इंटीग्रेशन, और ये गवर्नमेंट का लैब है, लैब से सर्टिफाइड चीजें हैं. तो पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ, एंड प्लस मीन्स मेरा कहना है कि हमें ऑनेस्टी लानी थी, हमें ट्रांसपेरेंसी लानी थी, और हमें जो पैसा जनता का है, जो सिंपल आदमी का है,
वो डिजर्व करते हैं। हुँ, ये इसीलिए सरकार ने एक बनाया था डायरेक्टरेट ऑफ स्मॉल सेविंग एंड लॉटरीज, ओके। जो छोटे-छोटे सेविंग होता है जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता लाइफ पे, हुँ, ₹20, ₹10, ₹50, ₹100, उससे इम्पैक्ट नहीं पड़ता हुँ, लाइफ में। वो इन्वेस्ट करो, लॉटरी खुल गई। हम और ये एक थीम था, तो हमने इस पे काम किया कि हम ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी लाए। हमने कुछ नया नहीं किया, हमने ट्रांसपेरेंसी लाने, हमारा इंटेंशन ट्रांसपेरेंसी लाने का क्या था। बात है! बढ़िया है, बहुत जी। अच्छा। तो you will be looking after all the marketing and everything allied as far as this online lottery, which is uh, या ratified by and rolled out by the government, है ना? यस, करेक्ट, क्या बात है, बहुत करेक्ट, बढ़िया। वेरी और करेक्ट। इसमें ऑनेस्टी ट्रांसपेरेंसी तो खैर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और उतना ही मुझे लगता है एसेंशियल है दैट देयर शुड बी सिक्योरिटी ऑफ द डेटा ऑफ एवरीबॉडी हु इज पेइंग डिजिटली। Yes, everything is protected. That's why we made sure that everything is protected. As today, I heard that even I think in your news also only the almost 2 year back or 1.5 year back कि 3 लाख करोड़ थ्रू गैम्बलिंग पैसा बाहर जा रहा है कंट्री से। ओह गॉड! गेमिंग, हुँ, गैम्बलिंग, लॉट, ये सब जो जो हमारी पैसा है। सो लोग जीतने के लिए क्या-क्या कर रहे हैं हमारे देश हुँ, में, बट उनका पैसा उनको खुद नहीं पता है कि वो क्या हो रहा है। आई मीन दे आर जस्ट प्लेइंग हुँ, एंड मनी इज़ गोइंग आउटसाइड। करेक्ट। दे वांट टू विन एंड दे आर प्लेइंग दैट कि उनकी लॉटरी निकल जाएगी, उन वो जीत जाएँगे। हुँ, बट मनी इज गोइंग आउटसाइड एंड टैक्स का आप देखा होगा कि आई मीन थ्रू जो भी ये लॉटरी जो हम कर रहे हैं, ये अभी कितने सारे हैं, लोटो लैंड, एक्स वाई जेड, इतने सारे हैं। ये मल्टी मिलियंस टैक्स चोरी हो रही है। हुँ, हुँ, बिल्कुल। तो इसको सब इन सब चीजों को सोच के हम, मतलब ये सब डिस्ट्रप्शन है, हुँ, इट्स टोटली डिस्ट्रप्शन। एब्सोल्यूट जैसे यूपीआई ने डिसरप्शन लाया, डिजिटल सारी वो ट्रांसपेरेंसी लाई। जैसे जैसे सरकार ने सारे लोगों के बैंक अकाउंट खोले ताकि उनके पास ही पैसे बिल्कुल, पहुंचे, वैसे ये भी ट्रांसपेरेंसी आने वाली है इससे क्या भी, बात! कि बॉस जो विनर होगा उसी का पैसा उसी को मिलेगा, उसी को खेलेगा, और जिसका नंबर सामने है सामने रहेगा, कुछ नहीं कोई कर सकता है। क्या बात! इसलिए इतना इट वाज चैलेंजिंग, इट वाज नॉट इजी, हुँ, एंड आई मस्ट प्रेज यू नो ऑनरेबल गोवा सीएम दैट he took that kind of bold decision. It's वंडरफुल, not easy. वंडरफुल, वंडरफुल, रियली ऑल प्रेज़ फॉर द ऑनरेबल गोवा सीएम। बहुत ही Yeah, बढ़िया ये देखिए ऐसा है मीडिया ब्रीफ में कई बार लोग आते हैं कि हम एक अल्कोहल कंपनी है, हमने ये नया लिकर निकाला है या नया टबैको का कुछ निकाला है या कुछ और या मीट प्रोसेसिंग वगैरह वगैरह। थोड़ा उन चीज़ों से मुझे कोफ्त होती है। लेकिन गेम ऑफ चांस ही सही और लॉटरी ही सही, अगर उसको रिस्पॉन्सिबली अगर खेला जाए और थोड़ी-सी छोटी-सी कोशिश की जाए, लत लगने की का डर तो रहता है, लेकिन उसके लिए भी मुझे विश्वास है कि यू विल डेफिनिटली बी ट्राइंग टू आल्सो एजुकेट एंड इन्फॉर्म एंड यू नो कॉशन पीपल अगेंस्ट स्पेंडिंग मोर दैन दे शुड। We don't cover yeah, other things, but I think this is something which is essential. It's like an essential requirement. आज से कितने सालों से भारत में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, आम आदमी, पुअर तबका जो है, वो घर आके सिर्फ टीवी देख कर के थोड़ा उनका मनोरंजन होता था। हर रोज़ सिनेमा तो जा नहीं सकते थे, है ना? तो वो एक बहुत बड़ी ज़रूरत रही है हमेशा। और ये भी एक बचपन की आदत है, मेरी भी छोटी-सी थोड़ी बहुत कभी-कभी मैं खरीदता था ₹1 ₹2 की लॉटरी जब मैं जूनियर स्कूल वगैरह में था। तो एक आदत सी है, ये तरीका है, अरे उसकी फलाने की लॉटरी निकल गई, अच्छा आजा कोशिश करें। तो इट्स नॉट लाइक हॉर्स रेसिंग बट यू हैव टू बी केयरफुल yeah. अबाउट इट। तो मुझे ये बताइए कि मतलब मेरे मन में ये भी आया कि आपसे पूछूं कि अरुण व्हाई ऑलवेज चूज कंट्रोवर्सी इजंट ऑनलाइन लॉटरी अ कंट्रोवर्शियल लाइन ऑफ बिजनेस व्हाई लॉटरी। लेकिन आपने जवाब अभी दे ही दिया है मुझे पिछली वाली बात में जो आपने कहा मुझे। नहीं, बोलिए ऐड करूंगा बोलिए उसमें। प्लीज। कंट्रोवर्सी वही होती है जहाँ पे यू नो
फाइनेंशियल गेन होता है, यू नो एक्सपोज़र होता है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे एंटरटेनमेंट जी। हो, चाहे आज आज आप यू कैन नॉट इग्नोर दैट कम्युनिटी जो 30 करोड़ 40 करोड़ हिंदुस्तानी जो रोज लॉटरी खरीद हुँ। रहे हैं, आप चाहे उनको आप उनको नहीं सेल करना, आप उनको हम इनकरेज नहीं कर रहे हैं, बट उन 30-40 करोड़ को बोल रहे हैं आप सही लॉटरी तो लो, आप सही चीज तो लो करो, बिल्कुल। आप पैसे बर्बाद मत करो, आप लूडो आप हम इनकरेज नहीं कर रहे हैं, बट उनको मेक श्योर कर रहे हैं कि वो सही तरीके से खेलें, सही चीज़ और करें। उनको ये ऑप्शन दे रहे हैं, जो सरकार की देख-रेख में चल रहा है और उसके पीछे ऑल द टेक्निकल, टेक्नोलॉजिकल processes, algorithms, everything that are there are not biased, they are secure यस, and they will keep the data of everybody, चाहे वो क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हैं, चाहे वो यूपीआई से पे कर रहे हैं। और उससे कितना सृजन होगा वेल्थ का, ये भी बताएँ आप देश के लिए? यस। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली आपने पवन जी। दैट्स व्हाई आई सेड कि आई मीन फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी देखने वाले हैं इन चीज़ों जी। को। आप देखो कि हमने क्या किया, हमने इसीलिए बहुत ही ट्रांसपेरेंसी रखी थी। एज़ ए ऑपरेटर वी आर हुँ। वर्किंग। सो वी व्हाट वी विल डू, गवर्नमेंट will open escrow account. You know, every single penny will come ओह! there. First thing, from that escrow account, first thing, government will take tax. हुँ। First thing, tax. Second thing, we have committed whatever money will be there. Minimum will 50% will be minimum 50% will be distributed. वंडरफुल, वंडरफुल। और शायद आप नेट को बड़ा No करेंगे matter, ताकि और ज़्यादा लोगों के no पास matter, जाए no, शायद, है ना? हाँ नो मैटर, मैंने उसको सेग्रीगेट कर दिया है। नो मैटर इफ 10% ही जीते, 40% यदि पैसा वहां पे पार्क होता है, दैट विल बी पार्क एंड रोल ओवर हो जाएगा। मीन्स कभी ना कभी की और प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी लोगों की जीतने की, और वैल्यू भी बढ़ेगी। तो मैं पहला प्लेटफॉर्म बनने वाला, आई विल नॉट रिवील अ लॉट हियर, बट यू नो दिस इज गोइंग टू बी गेम चेंजिंग एंड डिस्ट्रप्शन। वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। और शायद आप ये भी सोचें कि 10% लोग जीते हैं इतनी रकम, अगर 10 की जगह उतनी रकम को शुरू में ताकि और लोगों को भी पता चले और कुछ फ़ायदा ज़्यादा लोगों को हो और इसकी बात और बढ़े। आप कहेंगे कि 10 की जगह हम लोग 30% let the automatic system decide but we will give X इतना अमाउंट to 30% of people who have played। ये भी शायद हो सकता है। तो ये ख़ैर सरकारी रूल्स और जो भी आप लोगों ने सेट किया है इसमें, सरकार ने सेट किया है, आपने नहीं किया होगा। आप तो आपके पास तो मार्केटिंग और प्रमोशंस और अवेयरनेस और मेरा ख़्याल कस्टमर एजुकेशन की भी ड्यूटीज़ होंगी, जिम्मेदारी है। ज़िम्मेदारी हैं और वो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और जिस तरह से शुरू से इस कन्वर्सेशन में आप ट्रांसपेरेंसी, आप ऑनेस्टी, आप सिक्योरिटी और आप गिविंग बैक द विनिंग्स ऑफ पीपल और देयर मनीज़ टू देम। तो इससे ये सुन के अच्छा लग रहा है बहुत। आप मुझे ये बताइए कि थोड़ा-सा और कि व्हाट आर द लाइसेंस टर्म्स जो भी आप शेयर कर सकें इस वक़्त? यू नो एंड वेयर आर यू गेटिंग द फंडिंग फ्रॉम? ये भी पूछना पड़ेगा। So, so definitely, initially, I mean, it was self-funded, but now, you cannot run this with your self-fund. So, we have investor who are into education, tech education, from tech education background, and they are large experience in technology side. So. So we are totally secure, because for me the biggest challenge was to make sure about technology. So now, having investor from tech background, that's also going to make sure that we are totally safe now. So this investment is for the functions that you have been awarded by the government, correct? Yes, All right. yes, correct, Hmm. correct, Bamji. And how will you protect?
वे फर्जी एजेंट बन जाते हैं, हमसे टिकट खरीदिए, आएगा कुछ नहीं उसमें। तो इस तरह के सो प्रोटेक्शन आप कैसे देंगे लोगों को? Pawanji, it's online. Everything is ओके। online. This will be on, through website and app. You can buy, online, and it's very easy. I mean, even you just even when you come, and you will come online, you will see that this is our हुँ, platform, and there will be हुँ, details, and we will हुँ। educate, and definitely government agency will be involved to make sure that any this kind of हैंकी-पैंकी डज़ नॉट fraud or हैपन। false करेक्ट, message, करेक्ट। yeah, it's एंड not happen. प्लेटफ़ॉर्म So क्या है? कैसे लोग इस तक पहुँच सकते हैं? कब आप इसको लॉन्च करेंगे या उम्मीद कर रहे हैं कि लॉन्च करेंगे? मुझे तो लग रहा है कि ये नवरात्रों के दिनों में ही, अच्छे दिनों में ही लॉन्च होगा। तो तो नवरात्र में मैं धमाका तो करूंगा ही अच्छा, करूंगा, डेफिनेटली। इस देश के लिए एक धमाके का प्लान है क्या बात! हमारा। बट नवरात्र में हम अनाउंस कर देंगे। अच्छा, अच्छा। तो ठीक है, अभी जी। मतलब एकदम फिक्स नहीं है, शायद कुछ लास्ट मिनट ट्वीकिंग और वो सब चलेगा। नहीं नहीं, सब फिक्स अच्छा, है, सब तो फिक्स है। तारीख नहीं है लेकिन अभी। आज मत बताइए, अ, जिस दिन लॉन्च करेंगे जी नवरात्रों के दिनों में ही इसका नाम लीजिएगा या उस दिन का जो है जी रेवलेशन जी। दीजिएगा। हाँ, मेरे को लगता है वो अच्छा है। जी, अभी वो सब नहीं जी, बोल जी, रहे हैं, जी। क्योंकि श्राद्ध चल जी, रहे हैं। जी, जी, जी। या जी। अच्छा, अ, ड्यूरिंग द ई-गेमिंग कंट्रोवर्सी आपको याद है ये यस। बहुत समय से इसमें ना टग ऑफ वॉर चल रहा है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये मैटर सुना था, स्किल वर्सेस चांस, है ना? तो हाउ डू यू प्रपोज टू डील विद दिस इश्यू? ये तो सही बात, सबसे बड़ी बात ये है कि गोवा गवर्नमेंट हैज़ बैक्ड इट एंड देयर इज़ अ फुल, आई एम श्योर अ वेरी ट्रांसपेरेंट रोल आउट दैट इज़ हैपनिंग, है ना? तो फिर भी ये कंट्रोवर्सी तो बहुत सारे लोग उछालते रहेंगे शायद, स्किल वर्सेस चांस और क्या अलाउ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सुन चुकी है इस मैटर को और शायद आगे भी कुछ हो, तो कैसे आप इससे डील करेंगे? पवन जी, 2 चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ। एक तो लॉटरी इज़ टोटली डिफरेंट। लॉटरी इज़ गवर्नमेंट रेगुलेटेड। अच्छा। E-gaming and game of chance and game of skill is not government हुँ, regulated, and that's the हुँ, challenge, and that's why honorable Supreme Court needs to intervene. एक बार गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी और कर दिया, तो ये सारी रेगुलेटेड कर दिया इसको भी, तो सारे चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे। तो आई थिंक डेफिनेटली सरकार इसके बारे में बहुत सीरियसली सोच रही है, और उनके उनकी उनकी डेफिनेटली उनकी टीम इसके बारे में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी हुँ, कंसर्न है, क्योंकि हमारा बहुत आज के टाइम में फाइव मोर देन 500 मिलियन गेमर्स खेल रहे हैं उसको, और ये पैसा देश से बाहर जा रहा हुँ, है। तो डेफ़िनेटली सरकार को बहुत चिंता है इस चीज़ हुँ, को, और इसको इसको कैसे इसके साथ में कैसे रेगुलेटेड किया जाए और कैसे कंट्रोल किया जाए, उस पे सरकार काम कर रही जी, होगी। सो मेरे को लगता है कि हम जल्दी ही रेगुलेटेड कर देगी हुँ, उसको, और उसके बाद एटलीस्ट जो हुँ, इतना बड़ा चंक ऑफ फंड, जो हमारा फंड और जो इतना पैसा बाहर जा रहा, वो बाहर जाना बंद हो जाएगा। हुँ। आई एम होपिंग दैट एक तो मेजर चेंज होगा लॉटरी में, बट गेमिंग में भी होने In the वाला है। Middle जी। East, Dubai is a huge magnet for cricket related and sports related betting. There are massive websites there. I'm aware of them. I know the people who run them. I know of the people who run them. And they really rake in the money over there. तो जो आप कह रहे हैं कि देश का पैसा पैसा देश में रहे और यू नो ट्रांसपेरेंटली इस चीज़ को आगे लेकर के जाया जाए, वो एक बहुत बढ़िया चीज़ होगी। कुछ अंदाज़ा या कुछ गेस्टिमेट है कि किस तरह की रेवेन्यू देश के एक्सचेकर में जाएगी, जिससे सरकार और अच्छी स्कीम्स लेकर के आ सकें? और उसमें से आपका और सरकार का आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है कि कितना पैसा सीएसआर में जाएगा, सस्टेनेबिलिटी में जाएगा? कुछ अगर आपको पता हो तो बताएँ। ऑब्वियसली आप गेस नहीं करेंगे, लेकिन अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है तो दीजिए, किस तरह का पैसा बन सकता है देश के लिए इससे? और देश में ही रहेगा, टैक्स के थ्रू सरकार उसको
अपने अच्छी पॉलिसीज़ में लगा सकेगी? कुछ आइडिया? आई थिंक पवन जी, मुझे लगता है कि मिनिमम मिनिमम 100 बिलियन तो है, जो जो गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, वो आज की डेट में ईयरली जो टैक्स होता है, और वो मिसिंग है। अच्छा। सो ये बहुत मेजर लॉस है ये। और बहुत बड़ा गेन भी होगा जब ये शुरू होगा। तो मैं तो जी। उम्मीद और प्रार्थना करता हूँ कि ये जैसे आपने कहा, अभी गोवा में तो ये शुरू हुआ है एंड द गवर्नमेंट हैज़ गॉट ऑल क्लीयरेंसेस एंड हैज़ गिवन ऑल क्लीयरेंसेस, जिसके बाद ही आप इनके साथ आए, आपको लाइसेंस मिला और आप एकदम अभी रेडी हैं टू रोल आउट द प्लेटफ़ॉर्म। प्लेटफ़ॉर्म का नाम क्या होगा? जिसके ज़रिए लोग आ सकते प्लेटफ़ॉर्म का नाम हमने रखा है ग्रेट गोवा गेम्स। हैं। ग्रेट गोवा गेम्स, क्या बात है! और गोवा वर्ड डाल के आपने एसईओ को पकड़ा इस तरह से है कि will foreigners also be able to take part and buy lottery? If they are traveling, If they yes, are in they India can. at that time, they can. Yeah, 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 Oh, yeah, wonderful, they can. wonderful, wonderful. क्या बात है! और टेक्निकल जो प्लेटफ़ॉर्म है, टेक्नोलॉजिकल प्लेटफ़ॉर्म, जिसके ऊपर पूरा का पूरा ऑपरेशन रहेगा इस लॉटरी का, तो वो किसने जी। बनाया है? ऑब्वियसली सारा डेटा इंडिया में ही रहेगा, तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए ताकि डेटा कंट्रोल हमारे जो बोला है कि जो इन्वेस्टर हैं, वो टेक बैकग्राउंड से ही हैं। सो पवन जी, वो उनके पास पूरा कंट्रोल है। हुँ, जो हम लॉटरी का जो सेट पैनल यूज़ कर रहे हैं, उसमें इंडिया में दो 2-3 कंपनी ही हैं जो क्वालीफाई करती, जिनके पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है, और जो सरकार से सर्टिफाइड है, उसमें से एक हुँ, दोसाने करके एक हुँ, कंपनी है, जो मेरे साथ वहाँ पे मेरी वेंडर है और सर्विस प्रोवाइडर है। तो वो हमें उसके उसके पैनल को हम यूज़ करें, तो और बट डेटा कंट्रोल पूरा हमने इंटरनली टेक पे रखा हुआ है, सो दैट ये पूरा कंट्रोल पे रहे। हम किसी थर्ड पार्टी के पास में नहीं छोड़े हुँ। हैं कि कोई और इशू हो इसमें। सर्वर्स आपके फिज़िकल प्रेमिसेस में हैं या उसमें भी हैं और क्लाउड पर भी हैं, ऐसा कुछ? हैव यू मेड श्योर दैट एवरीथिंग इज़ कंप्लीटली रॉक सॉलिड? मतलब शायद ये यस। एन तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लॉटरी टू आस्क। जो हाँ, बताएँ। जो लॉटरी स्टेट है, वहाँ पे हम पॉज़ मशीन के थ्रू भी ले सकते हैं लोग। हम हमारी तरफ से ये हम लॉटरी स्टेट में, जैसे जो लोग चाहते हैं पॉज़ मशीन, मॉडर्न ट्रेड में भी जाएँगे, लोगों को एजुकेट करेंगे हुँ, कि ऐसे ऐसे होता है, तो उसपे थर्मल प्रिंट से निकल हुँ, जाएगा नंबर सुन हुँ, के। तो बट वो नंबर सब ऑनलाइन ही हुँ, होगा। हुँ, बट वो प्रिंट लेके रख सकते हैं, बट उसमें ना, चूँकि जैसे मोबाइल नंबर डालेंगे, उनके पास मैसेज आ हुँ, जाएगा, तो कोई और भी क्लेम नहीं कर सकता जब तक वो नंबर और वो मैसेज और ओटीपी नहीं दिखाएँगे। तो सो वी आर फुल्ली सिक्योरिंग एवरीथिंग। आर यू आल्सो मेकिंग श्योर दैट all the browsers that are still tracking every person online कि ये यहाँ से आया, यहाँ गया, यहाँ से आई, यहाँ गई, यस। उस सब को आप ब्लॉक करेंगे कि किसी उनको पता ही ना चले कि कौन कहाँ से, किस शहर से, किस उम्र का यहाँ पर आया और उसने लॉटरी में इंटरेस्ट दिखाया या लॉटरी का टिकट खरीदा। ताकि जो स्कैमर्स पॉसिबल हैं, वो उन तक ना पहुँच सकें बाय फार्मिंग और यूजिंग थर्ड पार्टी डेटा। हमारे पवन जी, हमारे सिस्टम इतना फुल प्रूफ है कि किसी हैकिंग का कोई चांस नहीं रखा हमने, किसी को डिग इन करने का कोई चांस नहीं रखा, कोई बग नहीं डाल सकता है। फुल हमने पूरा उसको कंट्रोल कर रखा है। और उसमें इसलिए बोला कि हाँ, एसटीक्यूसी सर्टिफिकेट हम लोग ले चुके हैं, और ये पूरा फुल प्रूफ है। ओके। मतलब इसमें कोई अ, और ये डेटा तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी बिज़नेस के लिए, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म हुँ, के लिए। सो हमें पता है कि यदि उनके पास इन्फॉर्मेशन आती है, तो स्कैमर उनके पास पहुँच हुँ। सकते हैं। सो वी आर वेरी केयरफुल अबाउट दीज़ थिंग्स। इसी पे हम रोज़ 4-6 घंटे रोज़ लगाते हैं इस पे। वंडरफुल। मैं एक छोटा-सा प्लग दूँगा यहाँ। प्लग इसलिए दूँगा क्योंकि मेरे एक बड़े अच्छे मित्र हैं और उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त सर्विस शुरू की है काफ़ी समय से। आधार इनेबल्ड बैंकिंग गाँवों तक ले गए हैं। छोटी-छोटी जो
4 बाम्बू और टाट की जो दुकान होती है, जो 100 लोगों के गाँव में भी लोगों को चीज़ें देती हैं और आधार इनेबल्ड बैंकिंग भी देती हैं डिजिटली। फ़र्म का नाम है जी। पे नियर बाय, मेरे मित्र का नाम बहुत ही उत्कृष्ट काम करते हैं, उनका नाम है अनंत कुमार बजाज। मैं आपको ज़रूर कनेक्ट कराऊँगा क्योंकि उनके ज़रिए जी। आप कम से कम 20 से 25 करोड़ इंडियंस तक पहुँच सकते हैं, हू आर सर्व्ड बाय हिम। एंड जी, व्हाई एम जी। आई सेइंग दिस? बिकॉज़ आई एम श्योर कि अपार्ट फ्रॉम गिविंग देम द अपॉर्च्युनिटी कि यार ₹1, ₹2, ₹5 मैं लगा दूँ महीने में 1 बार। लेकिन आपने कहा है कि यू विल बी वेरी कॉन्शियस एंड केयरफुल अबाउट, और मैंने ये अज़्यूम भी किया है थोड़ा-सा, थोड़ा आपने कहा है कि वी विल एजुकेट पीपल एंड मेक श्योर कि वो ज़िम्मेदारी से सब कुछ करें। करेक्ट? हम कैरेक्टर बना रहे हैं, हम काफ़ी काम कर रहे हैं। सी वो मेरा बैकग्राउंड है पवन जी, कि कैसे लोगों को कम्युनिकेट करना है, कैसे लोगों को एजुकेट करना है, जी, कैसे जी, उनको बताना है कि जी। ये प्रोडक्ट क्या है। हुँ, देखिए हमने लाइफ में मैंने क्या बोला, मैं स्ट्रैटेजिस्ट हुँ, हूँ। मुझे कोई चीज़ करना है हुँ, तो इस देश में पहले क्या होता है, आप यदि मुझे और पवन जी को बात करना है, तो पहले हम यदि पवन जी जब जब तक हमें अपने बारे में नहीं बताएँगे, बोलेंगे नहीं और तब तक मैं सुनने की क्षमता नहीं रखता हूँ। जी, तो मैं अपनी बात बोलने के लिए कैपेबल नहीं हूँ और मैं बोलने का अधिकार नहीं रखता हूँ। क्या बात है! वंडरफुल, सो ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता क्या है। बात! सो कम्युनिकेशन में बड़ा ज़रूरी है कि सामने वाले की जो जो 1000 क्वेश्चन चल रहे हैं, उसको कैसे सेटल किया जाए पहले। करेक्ट, करेक्ट। फिर बात की जाए। पहले हुँ, आप सीधे सीधे आज क्या स्काईलैब की तरह कोई चीज़ गिराते हो, तो ये बड़ा ब्रांड मैनेजर्स के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज बड़ा ईज़ी है, वो पॉलिश कर दो, पेंटिंग कर दो, ऐसे नहीं चलता है। और आज की मतलब आप जितना सोचते हो ऐसे नहीं चलता है हुँ, इंडस्ट्री, ऐसे नहीं चलती है मार्केटिंग, ऐसे नहीं चलता है कम्युनिकेशन। ब्रांड की जो प यू हैव टू सॉरी, ब्रांड की जो पर्सनैलिटी होती है, ब्रांड के जो ओनर होते हैं, वो कहेंगे कि हमें परफेक्शन चाहिए। ये चीज़ यहाँ हो, ये यहाँ हाँ, हो, फलाना ब्रीफ दे दिया, अब तुम इसमें बैठ के फिल इन द ब्लैंक्स करते रहो, या फिर आप अपनी सोच लेकर के आओ। तो वो शायद जी। आप करते हैं, और वो ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो आपके पास है, उसी के आधार पर आप करते हैं। बहुत बढ़िया चीज़ है। जी। अच्छा, एक बात बताएँ और, कि आपने बहुत कुछ किया है। क्या लेसन्स हैं, क्या सीख है? What lessons have you learnt that you wish to carry forward in this new avatar with this new business? And what advice will you give to every young entrepreneur कि किस तरह से यू नो सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, और एक कदम पीछे नहीं लेंगे। हाँ, बेस्ड ऑन जी, लॉजिक, बेस्ड ऑन रियलिटी, क्या आप कहना जी। चाहेंगे? Lessons and how you want to carry it forward, and what advice to the youngsters? तो लेसन ये है कि मैंने जो सीखा है कि कई बार क्या होता है कि आपको एक गुरु ज़रूर बनाए, मेंटर ज़रूर होना जी, चाहिए जी, आपका, जी। जो आपको बताए क्योंकि और आपको गाइड करे और उससे आप बिल्कुल ऑनेस्ट हो जाओ। हुँ, हर स्टेप शेयर करो, वो आपको गाइड करे। हुँ। लेकिन ये भी ध्यान रखना है गुरु बड़ा ऑनेस्ट होना चाहिए। गुरु की कोई एम्बिशन नहीं होनी चाहिए। यदि आपने गलत गुरु बना लिया तो आप फँस गुरु गए। आप घंटाल हो जी। जाएगा, फिर आप फँस जाओगे। सो गुरु और मेंटर चूज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ। सो मेरे लाइफ में वो मिसिंग था। मैं तो लोगों के बनता गया लेकिन मेरा कोई हार्ड नॉक्स ऑफ लाइफ सो आपके गुरु तो नहीं। या सो सो मैं लोग मैं चीज़ें बनाता गया। मैं सफ म महा मतलब बिकॉज़ ऑफ पॉज़िटिव एटीट्यूड सक्सेस उसमें मिलता हुँ, गया। चीज़ों को सक्सेस मिलता गया। बट मेरे लिए सक्सेस कैसे मिलता है एज़ एन इंडिविजुअल? क्योंकि जब मेरे लिए भी कोई सोचने वाला होता, हुँ, मेरे लिए भी कोई हुँ, प्लान करने वाला हुँ। होता, मेरे लिए भी कोई डिज़ाइन करने वाला होता, तो मेरा भी जो है मैं भी कहीं और जी, होता। जी, लेकिन बोलते हैं कि जो भी चीज़ होती है, नेचर जो करती है, कंस्पायर करती है, वो बड़ी इम्पोर्टेंट जी, होती है। वो कर देती तो शायद मुझे ग्राउंड रियलिटी नहीं मिलती। तो जो चीज़ होती है लेसन ये है कि हर चीज़ को पॉज़िटिवली लो, क्योंकि जो आप एक्सपीरियंस करते हो ना उसकी कोई वैल्यू क्या नहीं बात! है। वो एक्सपीरियंस ना वही आप गुरु बना क्या लो।
हर इंसिडेंट को एक्सपीरियंस ही आपकी गुरु है, वो आपको सिखा रही है, कोई चीज़ नेगेटिव नहीं है। आपके ऊपर देयर इज़ नथिंग, यू नो, ये देयर इज़ अ फेज़ कि बोलते हैं ना कि व्हिच आई मीन क्या बोलते हैं उसको, दैट कि व्हिच डज़न्ट किल यू मेक यू ओह स्ट्रॉन्गर। वंडरफुल, दैट व्हिच डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। बिल्कुल, सो जब आपको कोई चीज़ मार नहीं रही है, तो वो आपको स्ट्रॉन्ग बना रही है, और स्ट्रॉन्ग बना कैसे रही है? क्योंकि आप उसको एडॉप्ट कर उस पा रहे हो, एक्सपीरियंस को यूज़ कर पा रहे हो फ्यूचर के लिए भी। यूज़ कर पा रहे हो। सोचो, मतलब नेचर कितना काइंड है कि आपको एक्सपीरियंस दे रहा है कि आप अपने माइंड को यूज़ करो, हुँ, और उसमें से आओ। यू प्ले अ गेम, इट्स अ गेम, हुँ, इट्स अ ब्यूटीफुल डिज़ाइन, नेचर का डिज़ाइन गेम है। हम गेम खेल रहे हैं, हम कहते हैं बोर हो रहे हैं, बोर कहाँ हो रहे हैं? गेम खेलो ना। आप जहाँ अटके हुए हो उस वो गेम है, वो पज़ल है, उसमें से निकालो अपने आप को। जी, जी, बिल्कुल, दैट्स द बढ़िया, गेम। बहुत बढ़िया। तो दैट्स लेसन आई लर्न। सेकंड, उसको सीख के मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जिसमें वीक हुँ, हूँ, उसमें मेरे को किसी ऐसे के साथ जुड़ना चाहिए जो जो वहाँ स्ट्रांग हुँ, हो। तो मैं ऐसे पार्टनर के साथ जुड़ हुँ, गया जो उन चीज़ों में स्ट्रांग हैं, हुँ, ताकि वो मेरे बारे में सोच सकें, वो मेरे मेरे चीज़ों को स्ट्रैटेजाइज़ कर सकें और मेरा मैक्सिमम यूटिलाइज़ेशन कर हुँ। सकें। तो आपके मेंटोर्स कौन रहे हैं? एक नाम की तरफ तो आऊँगा ही, वो दोस्त हैं, मेंटर हैं, साथ में रह के आपको इंस्पायर भी किया और उनकी ज़बरदस्त कामयाबी की वजह से आप भी और भी बहुत बड़े स्टार बने। मतलब ये इस तरह की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है मेरे ख्याल से जो मैं कह रहा हूँ जैसे एमएस धोनी हैं और आप हैं, आप लोगों का मैं देखता हूँ मेट एमएस धोनी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ब्यूटीफुल वीडियो, गोइंग इंटो योर होम, मिलना, जो खुलूस है, जो प्यार है, प्रेम है। तो मेंटोर्स आपके कौन रहे हैं? और एमएस धोनी व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डज़ ही होल्ड इन योर हार्ट? सो मतलब इफ आई गो बैक टू 98 1998 99, तो बोलते हैं कि एक बड़े भाई पांडे जी और फादरली फिगर, मतलब वो मतलब मेरा केयरिंग था हुँ, बहुत। मेरा नेचर हमेशा केयरिंग का रहा है, तो उससे जुड़ते हुए फिर एक दो बड़े भाई रिस्पेक्टेड, फिर वहाँ से हम इंडिया खेलने के बाद वो फिर 2005 2006 2007 2008 2007-8 तक भी, मतलब वो बड़े भाई और छोटे भाई, वो आइस ब्रेक हमारा जो दोस्ती वाला हुआ है, बड़ा भाई छोटा भाई खत्म होके दोस्ती वाला 2007-8 के आसपास हुआ आफ्टर था। द विन आई मतलब थिंक छः, दैट ग्रेट वंडरफुल 20 हाँ 5 नहीं 6 में, 2000 नहीं 6 में 2006 में हुआ अच्छा, था वो आइस ठीक ब्रेक। है। 2006 में हुआ था कि हम 2006 में बहुत ज़्यादा मतलब दोस्ती हो गई थी हुँ, हमारी फिर, एमएस की और मतलब आपकी। कि माही की। हाँ, मतलब वो फिर हाँ, हाँ कि इनविजिबल हो रखे थे हम लोग एक-दूसरे के बिना, ऐसा हो गया था। तो जब बिल्कुल प्योरिटी थी हमारी, मतलब हम ना ना मैं सोचता था, ना वो सोचता था। हम लोग सोचते ही नहीं थे कुछ भी, कमर्शियली कुछ नहीं सोचना। कमर्शियल तो हम 2007 के बाद सोचना शुरू किए कि यार ये ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, दोनों कमर्शियल सोच। सो आई थिंक आई रियली चेरिश दोज़ विद मोमेंट्स माही। जिसमें हमारी प्योरिटी क्या रही है, बात! जिसमें हम कमर्शियल नहीं रहे हैं। हुँ, हाँ, कमर्शियली मैं बिल्कुल, मतलब डेफ़िनेटली मुझे लगा कि एक मेरे पास अपॉर्च्युनिटी है कि इस चीज़ के साथ मैं दुनिया को दिखा सकता हूँ कि ऐज़ ए हिंदुस्तानी भी हम बात करते हैं कि यूएस वाला ये, वहाँ वाला ये। मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जिससे हम दिखा सकते हैं कि दुनिया वालों को कि नहीं भाई, इंडिया से भी दुनिया वाले देख क्या सकते बात! हैं। तो मैं उसको, मेरे सारी इमोशन, सारी चीज़ें उस पे लगी रहती थी कि और वो तभी हो सकता था जब उसको सफलता मिलती रहे। सो डेफ़िनेटली स्ट्रेसफुल डेज़ होते थे, अच्छे दिन भी होते थे। तो वो लाइफ़ के मोमेंट होते थे, बहुत सीखने को मिला। एंड वन थिंग आई मस्ट प्रेज़ दैट, मतलब मेरे पास ये था कि जब भी मैं बहुत स्ट्रेस में होता था, मेरे मतलब लिटरली, मतलब एक स्पोर्ट्समैन होने की वजह से सर्वाइव किया, तो
मैं सिर्फ़ जाके रूम में बैठ जाता था और कुछ बात नहीं होती थी, बस हम बैठे रहते थे रो रूम में। बट जब रूम से बाहर निकलता था 12 घंटे, 14 घंटे बाद तो सारी नेगेटिविटी निकल जाती थी क्या माइंड बात! से। वो एक पॉज़ और एक बीइंग पीस लगता था कि कंफर्टेबल कुछ है इन नहीं। साइलेंस टुगेदर इज़ रियली यस, ब्यूटीफुल। सारे टॉक्सिन्स यस। निकल तो जाते वो थे। क्या बात! ज़्यादा निकल जाते थे, क्या तो मेरा ये था कि बहुत चीज़ें थी कि ये जो सोच होती है ना, सोच ही हमारी हमारी एनिमी है। हुँ, 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 सोच को कितना पॉज़िटिव रखें, कितना नेगेटिव हुँ, रखें। सो वो बहुत मेरे को उससे सीखने को मिला। हुँ। मतलब आई मीन देयर आर इंसिडेंट जो मतलब मुझे सिखाए हैं। मैं एक मतलब अच्छा इंसान बना, लेकिन दूसरों के लिए अच्छा इंसान बनना मैंने काफ़ी सीखा है उससे। आई मीन छोटा है वो मेरे से, लेकिन मैंने सीखा है उससे। क्या बात! और लाइफ़ में आपको सीखते रहना चाहिए, बिल्कुल। तभी आप ग्रो करते हो। आज आज कोई बच्चा भी आपको कोई कोई एक किड भी अच्छा काम करता है तो उससे सीख जाओ हुँ, आप। ये मत सोचो कि वो बच्चा है, हुँ, वो एक इंसिडेंट कर रहा है, आप यू बी रेडी। हुँ। एक एक्सपीरियंस मिल रहा है, उससे सीख जाओ। क्या बात है! क्या बात है! बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। उसकी वो दिन भर में 10 ऐसी उसकी एक्टिविटी होती थी जो मुझे को कहती थी, "वॉव! ये भी अच्छी चीज़ है। वॉव! ये भी अच्छी चीज़ है।" तो मैं अच्छी-अच्छी चीज़ें पकड़ लेता था। अच्छा, अब चाहे मुझे वो शॉर्ट में बताइए, अरुण पांडे जो दुनिया जानती है कि हमारे सबके एकदम मेरा ख़्याल सर्वप्रिय खिलाड़ी और स्टार और बहुत ही शानदार रिफाइंड और प्रिस्टीन ह्यूमन बीइंग माही महेंद्र सिंह धोनी के बड़े भाई भी रहे हैं और आज तक भी हैं और अब दोनों घनिष्ठ मित्र बन गए हैं। ऐसे मित्र जो शांति में चुपचाप कभी टेंशन हुआ या कुछ भी हुआ तो शांति से बैठकर एक दूसरे के साथ सेम एयर ब्रीथ करते हुए सारी टॉक्सिन्स निकल जाती हैं और लाइफ इज़ बैक एंड दे आर रेडी टू फेस इट अगेन। तो इस तरह की रिलेशनशिप जिसके साथ आपकी है उस माही को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? वो क्या है आपके लिए? शॉर्ट में। सो क्विकली डेफ़िनिटली जब तक हम 2019 तक तो बहुत ही घनिष्ठता, बहुत जुड़े और चूँकि कमर्शियली हमें बहुत काम करना होता था, तो हम लोग बहुत साथ रहते थे। 2019 में वो भी फ्री हो गया, मैं भी फ्री हो गया। मैंने अपनी नई जर्नी स्टार्ट की, उसने अपनी नई जर्नी स्टार्ट की। मेरा फ़ोकस अब ये बिल्डअप करने में हो हुँ, गया है। तो हम लोग अब रोज़ नहीं मिलते हैं, ऑन एंड ऑफ मिलते हैं। तो हम टच पे रहते हैं, फ़ोन पे रहते हैं और ऑन एंड ऑफ मिलते हुँ, रहते हैं। तो मतलब अब ये है कि एक-दूसरे के लिए जब भी ज़रूरत होती है तो हम फ़ोन पे आते हैं, बात कर लेते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो एक-दूसरे से डिस्कस करते हैं। तो अभी क्या है, अब वहाँ पे दौर है जहाँ पे हमें भी अपने आप को स्टैंड करना हुँ, है। जो मैंने बोला कि मैं अपने आप को भूल चुका हुँ, था। और यही चीज़ होती है कि आप जब अपने आप को भूल जाते हो, तो ही ये ऐसे काम कर पाते हो। भूलना पड़ता है जी। आपको, जो आज दिखता है। सो मैं अब हम लोग ये आपको यही मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूँ कि वो आज भी मुझे मैं यदि ट्रबल में हूँ, कोई कोई चीज़ है, हुँ, मतलब मैं एकदम बिल्कुल तूफ़ान में हुँ, हूँ। एक ऐसा इंसिडेंट था जो मतलब आई मीन मैं भूल गया कि यार आई मीन 40s। सो मैं भूल गया। तो ही जस्ट कॉल, मतलब फ़ोन पे बात हुई तो बोला, "भाई माही ने फ़ोन किया नॉर्मल हो आपको। जाओ।" नहीं मतलब जस्ट जब जो भी है, हाँ, मतलब मेरे को नहीं बोलना चाहिए ये बातें। नहीं बताइए मतलब ना, क्या हमारी है फ़ोन पे इसमें? बात हाँ। नहीं, नहीं, फ़ोन पे बात हुई तो बोला कि भाई 25 साल के नहीं, 25 साल पुराने वाले नहीं हो। देखिए, ये कंसर्न ये सो बात यू ऐसी नो बात तो कंसर्न से आती है, यू प्यार नो से आती आई है। सो यू नो मतलब लिटरली यू नो लिटरली मतलब बोलते हैं कि इतने हो मैच्योरिटी होने के बाद भी हम लोग इतने मैच्योर नहीं जी, हैं जी, जी। क्या बात है। कि हमको हमको अपनी परवाह नहीं रहती है। हुँ, बोला नहीं भाई, तुम्हारे साथ फैमिली है, थिंक अबाउट ओके, इट। ओके। तो एक एक वर्ड एट तो राइट थिंग एट राइट टाइम इज़ इम्पोर्टेंट। तो मैं ये बोलूँगा कि इफ यू डिस्क्राइब एमएस, ही से राइट थिंग एट राइट टाइम, क्या बात है और एकदम दिल से। दिल से।
राइट थिंग एट राइट टाइम, दिल से। क्या बात है! वंडरफुल, वंडरफुल। और जैसे आपने कहा कि ख़ैर आई एम श्योर वो भी आपसे काफ़ी कुछ सीखे होंगे, लेकिन आपको भी बहुत कुछ इंस्पिरेशन और सीख और सोचने के लिए उन्होंने आपको दिया भी है। और जो दोस्ती आपकी है, ठीक है, अभी इतनी कमर्शियल काइंड ऑफ टाई अप्स नहीं होंगे साथ में, लेकिन जो दिल की गाँठ है वो तो सर्वोपरि है। एम आई राइट? जी, 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 जी। जी, पवन जी। क्या बात है! क्या दिस इज़ द मीडिया कास्ट पॉडकास्ट फ्रॉम mediabrief.com। मैं हूँ पवन आर चावला और मेरे साथ हैं रीति ग्रुप के रिमार्केबल फाउंडर अरुण पांडे। अरुण, अपने नए ऑनलाइन लॉटरी वेंचर के बारे में बताएं शॉर्ट में। पवन जी, मेरा इंडिया का पहला ऑनलाइन लॉटरी लाइसेंस जो गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने इशू किया है, वो रीति स्पोर्ट्स को एज ए मार्केटिंग और सेल्स एजेंसी अपॉइंट किया है। सो ऑपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। सो इंडिया का पहला ऑनलाइन लॉटरी लाइसेंस जो ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी और हमारे कॉमन पीपल की इन्वेस्टमेंट को उनके पास वापस कैसे उनको अवॉर्ड करना है, उस पे हम काम करेंगे। क्या बात है! क्या बात है! और उसका नाम है ट्रिपल जी, ग्रेट गोवा गेम्स। ट्रिपल जी ग्रेट गोवा गेम्स, और कब लॉन्च करने की मंशा है आपकी इसकी? अक्टूबर। अच्छा, ये नवरात्रों के दिनों में। नवरात्र में हम लॉन्च कर देंगे। क्या बात है! ऑल द वेरी जी, बेस्ट। थैंक यू। अरुण, बहुत सारे कैप्टन्स को आपने मैनेज किया है और एमएस धोनी ने जब 2007 में टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में जीत दिलाई टीम के साथ, उसके बाद भी आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप्स जीते हैं। तो इनकी जो विन परसेंटेज है और धोनी, एमएस धोनी के पर्सनल इम्पैक्ट का क्या नतीजा रहा है, क्या परिणाम रहा है भारतीय क्रिकेट के ऊपर? किस तरह से इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है? मेरे पास तो हज़ारों चीज़ें जो मैं सोच के बोल सकता हूँ, लेकिन आप उनके बहुत करीब और बहुत घनिष्ठ रहे हैं, तो एमएस धोनीज़ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू इंडियन क्रिकेट। अरुण, बताइए। सौरभ गांगुली का भी नाम लेना जी, चाहिए। जी, जी। एज ए कैप्टन उन्होंने रिवाइव किया, बहुत बड़े डिसीजन लिए। हर 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 कैप्टन का अपने थॉट प्रोसेस होता है। सौरभ गांगुली ने एक चेंज लाया, एम एस धोनी को भी पिक किया। जो आज जो चेंजेस आए हैं, एक इंसिडेंट था, हम सोचते थे कि बांग्लादेश सीरीज खत्म हुई थी, तो उस टाइम पे ऐसे ही हमने जो रीबॉक से उस समय कॉन्ट्रैक्ट था, तो रीबॉक से 4 पेयर या 5 पेयर किट मिली थी उसको। तो घर पे मैंने वसंत विहार में मैंने 2 किट रख ली थी दिल्ली में। तो जाते समय बोलता है, वो कहाँ है? मैंने बोला घर पे है। तो बोला दे दीजिए, पता नहीं अगले टूर में रहूँ या ना रहूँ, तो रखा तो रहूँगा इंडिया की जर्सी। तो अब मतलब हमें इतना श्योर नहीं था, बट वो सौरभ गांगुली था। सी देखिए क्या है कि इतना इजी नहीं था उसको इंडिया उसके परफॉर्मेंस करने के बाद भी इतने, मैंने ही वाज 14th विकेट कीपर इन 1 ईयर। 14 विकेट कीपर था, और वो लास्ट विकेट कीपर था। क्या मुझे बात! लगता है उसको पहले चांस मिलना चाहिए था। हुँ, बट उस दिन उस बार भी उस पे भी तो मतलब बोलते हैं ना, डेस्टिनी डिसाइड करती है। तो आई रिमेम्बर, मुझे लगता है कल की बात थी ये, ऐसा लग रहा है मुझे क्या अभी। बात! तो वो कैप्टन तो सारे उस सब में यूनिकनेस होती है और सबका पार्टिसिपेशन है, उस पार्टिसिपेशन से चलता है। एम एस धोनी जो जो उसने किया, उसने फ्यूचर बनाया, क्या बात! उसने क्रिकेट का फ्यूचर बनाया। थॉट प्रोसेस, लोगों के अंदर से बोलते हैं सेल्फिशनेस, निकालना। वो क्या निकालना। बात! टीम टीम मैन बनना, टीम के लिए सोचना, टीम को सोचना, वो चीजें लाया। मतलब वो, और उससे क्या हुआ कि देखिए
उससे क्या हुआ, हर लोग टीम के लिए खेलने शुरू किए। टीम आप आप देखिए ना, सुरेश रैना ने अपना कैरियर कंप्रोमाइज किया। सुरेश रैना, आप देखिए 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर पे बैटिंग करने वाला, यदि जिस दिन बहुत अच्छा बैटिंग करेगा, उस दिन इंडिया को मैच जिताएगा। लेकिन उसके रन होंगे 50, 40, 60, 100 नहीं कर सकता है। आउट हो गया तो वो 10 रन बनाया। तो मीडिया में तो बहुत ईज़ी है क्रिटिसाइज़ करना, बट हमें पता है एज़ ए क्रिकेटर, हमें पता है, तो टीम मैन बनना इतना आसान नहीं होता है। जी। तो जो 5, 6, 7 पे खेलते हैं ना, वो बहुत वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं जो 1, 2, 3, 4 पे खेलते जी। हैं, और उससे वो कम नहीं हुँ। है। तो हमें हर चीज़ को सुना, उनका उनका रोल तो 1 टू 11 सबका पार्टिसिपेशन बराबर होता है। जी। सो ये जो 1 टू 11 जो एक सोच आई और सारे एक बराबर बने, बैट्समैन, बॉलर, आज बुमराह की कितनी तारीफ़ होती है। क्या ज़हीर खान कम था? लेकिन आज बुमराह भी हो तो उतनी ही होती है, शामी हो तो उतनी होती है, प्लेयर खेलता है, जडेजा हो, अश्विन हो, हर प्लेयर, अक्षर पटेल हो, जी। हम प्रेज़ करते हैं कैरेक्टर्स को। हुँ। तो ये कैरेक्टर को प्रेज़ करना है, ये लीडरशिप में आता है, और ये लीडरशिप कैरी करती है, हुँ। तो वो थॉट प्रोसेस इनबिल्ट किया जाता है। हुँ। तो वो जो प्रोसेस में इनबिल्ट किया गया है, हुँ। इन्हेरेंट किया गया है, वो किया गया है एम एस धोनी के कॉल में। मैं विनिंग लूजिंग परसेंटेज पे डिबेट नहीं करना चाहता हूँ, बट ये रहा है, हुँ। कप्तान सारे अच्छे होते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐड करके जाते हुँ। हैं डेफिनेटली। हुँ। तो आज यदि सबसे बड़ा गिफ्ट मिला है तो उस गिफ्ट के लिए मैं सौरव गांगुली को वो करूंगा, क्योंकि सौरभ ने बैक किया था। धोनी एम एस को। धोनी, हुँ। हाँ, एम एस धोनी को बैक किया तो खड़ा हुआ, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एम एस धोनी, वो सौरव गांगुली कंट्री के लिए बैक किया कि देश के लिए क्या अच्छा है, हुँ। उसने एम एस धोनी को किया। हुँ। एम एस धोनी ने जो काम किया देश के लिए क्या अच्छा है वो काम किया। बिल्कुल। हर आदमी, हर कप्तान, हर लीडर देश के लिए क्या अच्छा है उसके लिए काम करता है, वो इंडिविजुअल के लिए काम नहीं करता है। और तो धोनी। कोई जी, कप्तान, जी, सॉरी, जो कप्तान। कोई जो कप्तान होता है, कोई कप्तान बुरा नहीं जी, होता है। हर कप्तान अच्छा हो रहा, टीम के ऊपर कप्तान डिपेंडेंट होता है। पॉइंट टेकन, तो एक प्रोसेस पॉइंट हो गया टेकन, है, पॉइंट टेकन। ऑटो केयर में आती जी, है। और एक चीज़ और भी है ना, ये ऑटो केयर वाली बात, यही मैं कहने वाला था, लेकिन इन शब्दों में नहीं, कि एमएस धोनी से पहले द टीम वाज़ डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल्स, 1 और 2 और 3, लेकिन एमएस धोनी के आने के बाद और एक बहुत अच्छा नमूना एग्ज़ाम्पल सेट करने के बाद, हर प्लेयर टीम के लिए पहले सोचने लगा, जैसे आपने कहा अभी इतने विस्तार में, और वही वाली बात आज घर करती जा रही है, और हर कैप्टन के अंडर जितने ज़्यादा लोग टीम के लिए खेलने लगे हैं और ढंग से खेलने लगे हैं, मतलब और टफली खेलने लगे हैं टीम के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई क्रिकेटर 50% देता है जाके, वो तो अपनी जी जान लगाते ही हैं हर गेम में। लेकिन आप देखिए ना अभी विराट कोहली, फिर रोहित शर्मा का आप विन परसेंटेज देखिए तो रिमार्केबल है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है जो बीज बोया था, पहले तो चुना सौरव गांगुली ने, दादा ने, और जो बीज बोया वो एमएस धोनी माही ने बोया, और आज इंडियन क्रिकेट जो है इसका जो है फ़ायदा उठा रही है। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। पवन जी, एक मिसिंग लिंक हाँ, है इसमें। बोलिए। सबसे इम्पोर्टेंट होती है मैनेजमेंट। बीसीसीआई को हम, उसकी जो क्रेडिट है, ड्यू क्रेडिट है, उसको हम नहीं देते ओह! हैं। बीसीसीआई ने जिस तरह से ऑटोनोमस बनाया है क्रिकेट को, टिकटिंग जिस तरह से उन्होंने ऑटोनोमस कर दिया है, ये बिल्कुल एक बीसीसीआई ऐसा दिखता है, वो मैनेजमेंट ने फुल यू नो लिबर्टी दी है। ऐसी लिबर्टी हर स्पोर्ट में रहे तो वो भी स्पोर्ट ऐसे ही ग्रो क्या करेगी। बात है! एब्सोल्यूट। तो बीस ये बॉन्डिंग होती है मैनेजमेंट की, और उसकी बॉन्डिंग होती है। आज भी, आज वर्ल्ड कप जीती है ना इंडिया यूएस में, जब तक मैनेजमेंट बैक नहीं करती है, उस माहौल एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करती है, नहीं होती जी। है। तो ये कैप्टन भी, इसकी भी सक्सेस, इसकी भी थॉट प्रोसेस, मैनेजमेंट, तो ये एक पूरा इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम को यूनाइट होना बड़ा जरूरी होता है। तो एक को मैं मानता हूं कि एक को हमको
एक के सक्सेस के पीछे ना बहुत पूरी इकोसिस्टम होती है जो खड़ी होती क्या है। बात है! क्या तो सबको हमको ये एप्रिशिएट करना चाहिए एब्सोल्युटली, पवन जी। एब्सोल्युटली। तो आपकी जो थैंक्स और आपका ग्रैटिट्यूड और मेरा भी to BCCI for all the wonderful thing it has been doing, all the things it's been doing to enable cricket in India, or not just the men's games or the youngsters, the youth, but also the wonderful, wonderful achievements of all our remarkable lady heroes, the women. बहुत बढ़िया खेल रहे हैं सबके सब और इस सब के पीछे ज़रूर बीसीसीआई का हाथ है जो कि उन सब की रीढ़ की हड्डी बन के उन्हें हर तरह से प्रोत्साहित और एनेबल कर रहा है। तो अरुण, मुझे तो बहुत बहुत मज़ा आया। पहले तो आने वाले आपके GGG.com ग्रेट गोवा गेम्स ऑनलाइन लॉटरी जो सरकारी है होगी और जो नवरात्रों में आने वाली है अभी कुछ ही दिनों में, उसके लिए आपको बहुत बहुत अग्रिम बधाई और धन्यवाद। वेरी वेरी गुड विशेस फॉर दैट। मुझे तो आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा और मैं बहुत देर तक बात कर सकता था। आपके पास देखिए ना कितने सारे क्रिकेटर्स हैं जिनको आपने मैनेज किया है। कुछ तो मैंने अभी नाम लिए ही नहीं, तो खैर कोई बात नहीं। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपको कैसा लगा मुझसे बात करके मीडिया का इस बहुत पॉडकास्ट मज़ा पे? आया। सवाल कैसे लगे? पवन जी मीडिया ब्रीफ क्या पवन करता है उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? पवन जी बहुत मज़ा आया। ऐसे ऐसे दिल खोल के बात हम हमें लगा ही नहीं कि मीडिया पर्सन से बात कर रहे हैं। जब देखिए रूबरू होना बड़ा ज़रूरी जी। होता है। जब तक इंडल्ज नहीं होते हैं हुँ। कन्वर्सेशन में, तब तक चीज़ें बाहर नहीं जी, आती हैं। इंडल्ज होना और पॉज़िटिव इंडल्ज इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जी, पॉज़िटिव इंडल्जेंस इज़ वेरी जी, इम्पोर्टेंट। नेगेटिव किसी देखिए, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो आपकी चीज़ों को वायरल करेगी। कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है कि जो सिर्फ़ नेगेटिविटी ही वायरल जी, करती है। जी। बहुत सारे आप पॉज़िटिव चीज़ें होती हैं, वो भी वायरल होती हुँ, हैं। हम देखिए हम आज आज के जो हमारे कन्वर्सेशन रही है 1 हुँ, घंटे की, सवा हुँ। घंटे की, उसमें इतने पॉज़िटिव हैं लेकिन इतने 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 डीप अ, चीज़ें हैं, जो जिससे हम आज यहाँ खड़े हैं। वी एन्जॉय, वी चेरिश। अभी तक कोई भूला नहीं है टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो मुंबई में टीम गई है, वो पैशन दिखा है। लेकिन कोई कैसे भूल सकता है कितना बैक किया। कोई कैसे बोल सकता है अहमदाबाद में हम जब फाइनल हारे थे तो हम किस तरह से कितने टूटे हुए जी, थे। बट आप सोचो मैनेजमेंट की हालत, टीम की हालत, वहाँ से हारना और वहाँ से जीतना ये शो करता है कि कितना एक-दूसरे को बैक करते हैं लोग, कितना एक-दूसरे के साथ खड़े रहते जी। हैं क्या कि हार-जीत लगी रहती है, हम सब साथ हैं। क्या बात है! तो बहुत मज़ा आया और आज ये निकालना, ये अंदर से निकालना पवन जी मतलब मज़ा आ गया आपके साथ बात करके। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है! क्या बात है! थैंक यू वेरी मच धन्यवाद अरुण दिल से थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वन्स अगेन ये मेरा फॉर्मेट है मैं शुरू में भी और आखिर में भी जो पीआर के लोग होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं मीडिया के लिए और उनके बिना कोई कंपनी आज सर्वाइव ही नहीं कर सकती क्योंकि रेपुटेशन मैनेजमेंट बहुत 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 ज़रूरी है। तो आपकी जो पीआर एजेंसी है विजिज कम्युनिकेशंस और उनके हेड जो हैं वेंकी वेंकटेश सोमायाजुलु और अमित जो उनके साथी हैं आपके साथ काम करते हैं उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बहुत अच्छा काम किया उन्होंने और आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू देम ऑलवेज कि आपसे रूबरू भी करवाया और आपसे मुलाकात भी करवाई बातचीत भी हुई इतनी अच्छी तो बस एपिसोड निकालेंगे जल्दी से और यही कोशिश रहेगी कि आपके GGGreatGoaGames.com को बहुत-बहुत उन्नति मिले, इसके बारे में कस्टमर अवेयरनेस भी हो और कस्टमर अवेयरनेस के साथ-साथ ये भी हम ज़रूर एक मैसेज डालेंगे कि आप अगर लॉटरी लेते हैं तो बहुत सोच समझकर और बड़े रिस्पॉन्सिबल तरीके से लें ताकि किसी नेसेसिटी की तरफ से पैसा निकाल के लॉटरी में ना डालें वो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी है यहाँ पे सिक्योरिटी भी है यहाँ पे ऑनेस्टी भी है सरकारी है और पूरा सिस्टम एकदम वेल मॉनिटर्ड बाय द गवर्नमेंट है तो इसमें मुझे नहीं लगता कि अच्छे के अलावा भी कुछ भी होगा बशर्ते कि लोग इसको रिस्पॉन्सिबली खेलें so, once again, Arunji, thank you very much. Not only for recording with me, but also doing it on a Sunday.
आज रविवार है, इस वक़्त 1:20 हुआ चाहते हैं। तो वेल, थैंक यू एवर सो मच। थैंक यू वेरी मच। So that was Arun Pandey, founder of the Riti Group, on this episode of MediaCast podcast from MediaBeef.com. I hope you enjoyed the conversation and found it as insightful as I did. Entrepreneurship की एक और छलांग लगा रहे हैं अरुण पांडे, and I'm sure he will roll it out in a socially responsible and commercially successful way. Let's wait and see. But his new venture is something everyone will be observing very closely, and I wish him luck for always putting purpose before profit. Till we meet again in the next episode of MediaCast, this is your host and friend Pawan R. Chawla saying, work hard, play on, and play safely, responsibly. Bye bye.